जी हाँ दोस्तों, अपन बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा क्या होती है, किस प्रकार से सुरक्षा होती है। अब देखो, सुरक्षा से मतलब है कि व्यक्ति की सेफ्टी। जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते के दौरान उनको क्या क्या सावधानी रखे ताकि उनकी जान को बचाया जा सकते। सुरक्षा, सेफ्टी। सेफ्टी यानी सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति इंडस्ट्रियल के अंदर अपने किसी भी व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में अपनी सेफ्टी कहलाती है। अब देखो, उद्योगों के क्षेत्र में जब कोई मशीन चला है को मशीन को चलाता है या उसके अंदर घुसता है तो पीपी पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट है। चलाते समय उनके हैंड ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, ऐनक है और हेलमेट है। इस प्रकार के जो सुरक्षा उपकरणों को प्रयोग में करते हुए वो अपनी जीवन जीने के लिए सेफ्टी को रखता है एवं अपना जीवन जीता है। तो इस प्रकार होने की वजह से एक सुरक्षा एक व्यक्ति को मिल पाती है। अब देखो, सुरक्षा के कई प्रकार है। सुरक्षा को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। सेफ्टी को मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है सेल्फ सेफ्टी यानी जनरल सेफ्टी, व्यक्ति खुद की सेफ्टी। अंदर घुस रहा है तो पीपी पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, एनक वगैरह जो भी शरीर से संबंधित होते हैं वो पहन के जाता है तो सेफ्टी। उसके बाद में जनरल सेफ्टी, उसके बाद में मशीनों से सेफ्टी। मशीन होती है, मशीनों के दौरान वो किस प्रकार से उनके पास में नहीं जाए और स्टार्ट करने बंद करने किस प्रकार से करें एवं वो जब चालू वगैरह करे तो क्या उसकी सावधानी होनी चाहिए, अपन बात करते हैं। ये हो गए सेफ्टी के बारे में। अब देखो, स्वयं की सेफ्टी। स्वयं की सेफ्टी, व्यक्ति खुद की सेफ्टी। व्यक्ति खुद की सेफ्टी के लिए सर्वप्रथम कार्य करना है तो पीपीई पहने, ये आप नोट करते रहना। पीपीई पहने, तंग वस्त्र नहीं पहने, तंग वह ढीले वस्त्र नहीं पहने। ठीक है, तंग एवं ढीले वस्त्र चलती हुई मशीन को हाथ से नहीं रोके। जो मशीन संचालित हो रही है उसको अपन ने हाथ के द्वारा नहीं रोके। जो मशीन सीधी चल रही है उनको चलने दे। हमेशा सिर के ऊपर हेलमेट पहने। व्यक्तिगत, पीपी हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट बचाव के दौरान ये है क्या करता है, सेल्फ सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए इंडस्ट्रियल के अंदर या कहीं भी जहां उनका कार्य क्षेत्र है वहां पर वो कर सकता है। यदि मानो कि शॉट लगने पर तुरंत
प्राथमिक उपचार करें। चोट लगने पर व्यक्ति ये हो गए स्वयं की सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी, तो सेल्फ सेफ्टी के लिए उसको इस प्रकार से जो मैंने नोट करे हैं, पीपीई पहने, तंग वस्त्र नहीं पहने, ताकि क्या है कोई भी व्यक्ति किसी बेल्ट वगैरह में फंस जाता है तो उनका निकालने में यदि ढीले वस्त्र होगा तो बेल्ट के किसी भी कन्वेयर बेल्ट के पास में व्यक्ति जा रहा है तो क्या है ढीले वस्त्र उड़ के या हवा के द्वारा भी उनके जब किसी भी चलती हुई मशीन के संपर्क में आता है तो वो मशीन अंदर की ओर खींचना शुरू कर दी। एवं यदि ज़्यादा तंग वस्त्र पहन के यदि किसी भी इंडस्ट्रियल के अंदर यदि व्यक्ति घुसता है तो क्या होता है कि तंग वस्त्रों की वजह से उनको थोड़ी बहुत नॉर्मल भी प्राथमिक शॉट आए तो प्राथमिक शॉट आने पर उसको उपचार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि तंग वस्त्र शरीर के अंदर ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिससे उनकी सेफ्टी करना आसानी नहीं रहती है। दूसरा होता है जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी। अब जनरल सेफ्टी का कार्य है कि जनरल सेफ्टी में वो आता है जो अपन किसी भी इंडस्ट्रियल के अंदर घुसते हैं तो क्या है अंदर जो स्ट्रिक्ट दिए होते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों की अपने को पालना करनी जरूरी होती है, क्योंकि अपन निर्देश पालना नहीं करेंगे तो क्या है वहाँ पर हजार्ड एवं इंजरी की समस्या ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पहला धूम्रपान नहीं करें। धूम्रपान इंडस्ट्रियल के अंदर नहीं करें। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। जो भारी वस्त्रों को, भारी यंत्रों को नहीं उठाएं एवं ट्रॉली का प्रयोग करें। ट्रॉली का प्रयोग करें। ये आते हैं जनरल सेफ्टी के अंदर। ठीक है, एप्रिन हमेशा पहने। और यह जो बिजली के तार हैं उनके पास में नहीं जाएं। बिजली के जो तार हैं तो उन तारों के पास में नहीं जाएं। तो ये होगी जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल के अंदर घूमने के दौरान ही इन की सावधानियां रखे, ताकि क्या है सुरक्षा बढ़ाई जा सकते हैं, सुरक्षा के उपकरण को बढ़ाया जा सकते हैं और सुरक्षा की कार्यशैली को भी बढ़ाया जा सके कि वहाँ पर उचित मात्रा में सुरक्षा उपकरण मौजूद होने चाहिए, जिससे कि अपन ने बात करते हैं जनरल सेफ्टी के अंदर कार्यस्थल पर अपने को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, चलती मशीन में चढ़ना नहीं चाहिए। ये हो गई वहाँ इंडस्ट्रियल के दौरान व्यक्ति जब घुसता है तब, कि चलती हुई कोई भी लाइन को टच नहीं करे, कोई भी हाई वोल्टेज लाइन होती है किस प्रकार का अपने को जानकारी नहीं है तो उनमें छेड़छाड़ नहीं करें। एवं जो ट्रॉली का प्रयोग करें, भारी वाहन नहीं, जहाँ पर अपने को हेलमेट से काम करना होता है वहाँ हेलमेट करें, हेलमेट पहन के करें। तो इस प्रकार के यदि अपन पग पग पे सावधानी यदि बरतते हैं तो क्या है कि दुर्घटना या इंजरी की
संभावना निम्न हो जाती है, बहुत कम ही हो जाती है। जब कभी भी इंडस्ट्रियल के काम करते हो तो लापरवाही की वजह से ही जो इंजरी या दुर्घटना होती है वो उसी के ही कारण होती है, बाकी कोई उसका कारण नहीं होता है। मानवीय शक्ति की लापरवाही के दौरान ही जो भी शॉर्ट इंजरी लगती है वो होती है। अब जनरल सेफ्टी में पीपी अपन किस प्रकार से अंदर घुसने के लिए पीपी पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट के दौरान किस प्रकार से अंदर घुसते हैं तो काम में लेते हैं। दूसरा हो गया जनरल सेफ्टी, जनरल धूम्रपान नहीं करें, जहाँ खाना नहीं खाना, कहीं बोला है खाना नहीं खाना है, कोई ने दिया हुआ है यहाँ हर जगह खाना नहीं खाए। आप देखो अपन खाना वाना साथ में लेके जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि अभी यहाँ खाना खा लेते हैं, परंतु नहीं। लंच करते समय एक उचित समय एवं उचित स्थान पर बैठकर ही लंच करें। ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में नहीं आए। ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में नहीं आए एवं उनको व्यवस्थित रखें। ये जनरल सेफ्टी के दौरान कुछ बातें हैं। अभी अपन बात करते हैं आगे। ये सेल्फ सेफ्टी हो गया, जनरल सेफ्टी हो गया। अब आता है मशीन की सेफ्टी, मशीनरी की सेफ्टी। मशीनरी की सेफ्टी। अब मशीनरी की सेफ्टी करने के लिए क्या करता है कि वहां पर चालू बंद, पहला तो होता है चालू बंद, चालू एवं बंद। मशीन चलती हुई मशीन को अपने को उसमें किसी प्रकार के एकदम बंद करने, एकदम चालू करने के लिए बटन को नहीं, धीरे से यदि चालू अपने को करने को किसी भी मैनेजर के द्वारा बोला जाए तो आसानी से धीरे से उनको चालू करना है एवं जब सूचना मिलने पर ही बंद करना। वैसे नहीं कि एक बार चालू कर दिया उसके बाद में वापस बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बंद कर दें, वैसे नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियल का यही नियम है कि चालू बंद का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए मशीनरी के दौरान। दूसरा होता है कन्वेयर बेल्टों की बात करते हैं। कन्वेयर बेल्ट के पास हमेशा दूर रहे, कन्वेयर बेल्टों के पास में नहीं जाना चाहिए, उस बेल्ट से हमेशा कन्वेयर बेल्ट से दूर रहना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा गॉगल्स को पहन कर ही करें। तो इनके जब अपन करते हैं तो ग्राइंडिंग करते समय गॉगल्स पहन लिया, ठीक है। हाँ, तो चलती मशीन को हाथ से न छुए एवं न ही बंद या चालू
नहीं बंद या चालू करें उस सेफ्टी के दौरान। और छोटी छोटी मशीनें हैं तो वो चलते के दौरान इधर उधर नहीं करें। छोटी मशीनों चलते के दौरान इधर उधर चलते के दौरान इधर उधर नहीं करने, धार वाली मशीनों के पास में नहीं जाए। तो इस प्रकार से क्या है, ये सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा का उपयोग में लेते हैं। तीन प्रकार की सेफ्टी होगी। ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ भी। ये सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी, इन तीनों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से व्यक्ति को इंडस्ट्रियल के अंदर काम करना है एवं इंडस्ट्रियल के अंदर काम के दौरान ही उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे स्वयं की जिंदगी से हो अपन अंदर घुसने, चाहे वहाँ पर काम के दौरान हो या चाहे मशीनरी से हो। तो इन तीनों को देखते हुए ये इस प्रकार के यदि व्यक्ति सेफ्टी या रखते हैं तो वहाँ पर उनके जीवन अच्छी तरह से इंजरी से बचाया जा सकता है। अभी अपन आगे बात करते हैं, सुरक्षा के प्रकार हो गए। अब आगे बात करते हैं अपन सुरक्षा के प्रकार हो गए, सुरक्षा चिन्हों के बारे में अपन बात करते हैं। सुरक्षा के क्या क्या चिन्ह होते हैं। तो अपन ने सुरक्षा चिन्हों को देखा, किस प्रकार के चिन्ह, प्रोबेबिलिटी मतलब निर्देशात्मक चिन्ह, चिन्ह। दूसरा होता है मैंडेटरी चिन्ह, जिसका अर्थ होता है, मैंडेटरी चिन्ह का मतलब है आदेशात्मक समूह। कोई भी जो फायर का व्यक्ति या दूसरा, तो उनको इंडस्ट्रियल के अंदर घुसने के लिए एक आदेशात्मक चिन्ह दिया जाता है। उस चिन्ह के द्वारा व्यक्ति को पता चल जाता है कि अपने को क्या करना है। इंफॉर्मेशन चिन्ह मतलब सूचना तमक चिन्ह। और चौथा है वार्निंग यानी चेतावनी चिन्ह। अब देखो, सुरक्षा के अंदर, सेफ्टी के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर व्यक्ति को घुसने के लिए इस प्रकार के चिन्ह कहीं पर भी लगाए रहते हैं। वहाँ छोटा छोटा बोर्ड बना के लगा दो, चाहे बोर्ड बना के लगाओ, चाहे किसी भी दीवार के ऊपर लगाओ या कहीं पर भी खंबा या पोल के चिपका के लगा के। तो इस प्रकार से निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिंग, उसके बाद में आदेशात्मक हो गया, सूचनात्मक हो गया, और चेतावनी वार्निंग यानी चेतावनी मतलब क्या क्या चेतावनी अपने को रखनी है उसके अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर। जब आप व्यक्ति कार्य के दौरान एवं कार्य के करने के लिए जब अंदर घुसता है, घुसने से लेकर अंदर कार्य के दौरान एवं वापस जब तक गेट से बाहर नहीं लगता है, तो तब तक इस प्रकार के हजारों चिन्ह लगे रहते हैं। उस चिन्ह को देख के, संकेत को देख के अपने को ये नहीं करना चाहिए कि क्या क्या सावधानी अपने बरतनी है। अब ये हो गया, ये है चिन्ह हो गया, पानी नहीं पीना, नो ड्रिंकिंग। तो इस प्रकार के ये है चिन्ह लगे रहते हैं हर जगह। आपने देखा होगा इस चिन्हों की, ये आयताकार के आकार में लगा रहता है, आयताकार आकार में लगे, आयताकार जो आकार है उसके अंदर ये चिन्ह लगे रहते हैं, जिसका होता है आयत के आकार का, इस प्रकार के। और बॉर्डर के ऊपर लाल रंग का बॉर्डर लगा होता है। ये देखो लाल रंग का बॉर्डर है, ये आयताकार, ये लाल रंग का बॉर्डर। ये बॉर्डर हमेशा रहता है लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग का। और इसके अंदर पृष्ठभूमि के अंदर सफेद के अंदर, ये देखो सफेद दिख रही है, ये इसके अंदर पृष्ठभूमि हो गई सफेद।
सफेद पृष्ठभूमि के ऊपर ये चपा हुआ रहता है, जो कि आग को, देख लीजिए चित्र के अंदर, ये सिगरेट पीना सख्त मना है। तो क्या है, यहाँ पर सिगरेट पीना सख्त मना है निषेधात्मक चिन्ह के दौरान। अब इनका चिन्ह कैसे होता है, तो चिन्ह तो अपने ये देख लो, सिगरेट का हो गया उदाहरण के लिए, इस सिगरेट का, तो इसका सबसे पहला पॉइंट हो गया, ये आयताकार आकार में लगे रहते हैं, आयताकार आकार में लगे, आयताकार आकार में लगे हैं। बॉर्डर का रंग लाल होता है, बॉर्डर का रंग जिस प्रकार से लाल होता है। और तीसरा हो गया अपने, बॉर्डर का रंग लाल हो गया, आयताकार हो गए। और पृष्ठभूमि, जो चित्र बनते हैं वो पृष्ठभूमि, जिनकी पृष्ठभूमि होती है वो होती है सफेद पृष्ठभूमि के ऊपर चिन्ह अंकित होते हैं, जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि निषेधात्मक चिन्ह, तो आयताकार लगा हुआ बॉर्डर और लाल रंग बाहर की साइड में, अंदर की सफेद में लगा रहता है, वो सीधा सीधा निषेधात्मक चिन्ह रहता है। जहां पर अपने को सिगरेट जो चिन्ह दिया रहता है, मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये निषेध, टेलीफोन सख्त मना है। उसके बाद में सिगरेट पीना सख्त मना है। उसके बाद में टोंटी से बाल्टी भरना वहाँ सख्त मना है। तो इस प्रकार से ये निषेधात्मक चिन्ह दिए रहते हैं, दिए गए हैं, जो कि इंडस्ट्रियल के अंदर व्यक्ति को उसमें जानकारी हो जाती है कि यहाँ सिगरेट को नहीं पीना है या बाल्टी नहीं भरनी है। तो इस प्रकार के चिन्हों से वो निषेधात्मक चिन्ह आते हैं। दूसरा होता है आदेशात्मक चिन्ह। ये आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह में क्या होता है कि इसका पृष्ठभूमि है, ये देखो पृष्ठभूमि, ये कौन से कलर की है, नीले कलर की पृष्ठभूमि रहती है इसमें, ये गोल रहता है, ठीक है। नीले ऊपर सफेद रंग का चिन्ह होता है, सफेद नीला हो गया, और ऊपर जो चिन्ह होता है वो सफेद रंग का होता है, सफेद रंग, और बाहर नीले के ऊपर सफेद रंग लगा के इसको सेट किया जाता है, लगाया रहता है। ये गोलाकार आकृति में, आकृति होगी इसकी गोलाकार आकृति। अब देखो इस चित्र के माध्यम से देखो आप, इसमें व्यक्ति एक जा रहा है, ये हेलमेट पहना है, हेलमेट पहनने का चिन्ह दे रहा है, ये साउंड का दे रहा है। तो इस प्रकार से ये बेल्ट का दे रहा है, हार्नेस बेल्ट इस प्रकार से पहना है। तो इसमें आप थोड़ा एक दो पॉइंट नोट करो। पॉइंट में पहला पॉइंट लिखो ये, ठीक है। पहला लिखो, नीले रंग के ऊपर सफेद रंग से लिखा रहता है। नीले रंग के ऊपर सफेद रंग से लिखा हुआ रहता है। यह गोलाकार टाइप
ये गोलाकार टाइप का एक गोला है जो सेफ्टी ड्रेस है या हेलमेट है। तो इस प्रकार से ये देखो, सबसे पहले कलर आ गया नीला, नीले के ऊपर इस कलर से वाइट से इसके अंदर ये हेलमेट एवं गॉगल्स का चिन्ह दिया है। तो क्या है कि यहाँ हेलमेट और गॉगल्स पहनना जरूरी है। आपको आदेशित किया जाता है कि यहाँ गॉगल्स पहनना जरूरी है। अब देखिए, ये हो गया आदेशात्मक समूह। अब है सूचनात्मक समूह। यह इंफॉर्मेशन सेंस यानी सूचनात्मक समूह। सूचनात्मक चिन्ह का समूह है, चिन्ह सूचनात्मक समूह। अब सूचनात्मक समूह हमेशा वर्ग के आकार का रहता है। लिखो, वर्गाकार आकार में लगा रहता है, वर्गाकार आकार में लगे, वर्गाकार आकार में लगे रहते हैं। इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, पृष्ठभूमि हरे रंग की वर्गाकार रहती है, पृष्ठभूमि ये हरे रंग की। एयरपोर्ट लिखा, एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन। तो देखो, ये वर्गाकार आकार में लगे रहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि हमेशा हरे रंग के द्वारा निर्मित रहती है, हरे रंग से जुड़ी रहती है। और इसमें क्या है, ये चिन्ह लगा दिया, ये हो गया प्लस का हो गया, मतलब सेवाएं जो अपने सेफ्टी के दौरान कोई भी नॉर्मल घटना है, बाथरूम की है, फोन है, ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड बॉक्स इधर लगा रहता है, फर्स्ट एड का जो कार्यालय है वो इधर है। तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेटिव सेंस लगे रहते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल के अंदर व्यक्ति को जानकारी रहती है कि अपन ये इस प्रकार सिग्नल लगे रहने से क्या है कि वहाँ पर व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान जाते समय इन चिन्हों के द्वारा, वहाँ मेडिकल इधर है, हॉस्पिटल इधर है, तो इसमें अंदर चिन्हों के द्वारा वो देख के अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान को लगाया जा सकता है। अब देखो, इसमें क्या है, ये त्रिभुजाकार आकार इसका हो गया, त्रिभुजाकार आकार में लगे रहते हैं। पहला पॉइंट लिखो, त्रिभुजाकार आकार में त्रिभुजाकार आकार में लगे रहते हैं। और अंदर का पृष्ठभूमि, अंदर की पृष्ठभूमि पीले रंग से निर्मित रहती है। पीले रंग से निर्मित रहती है, जैसे कि बिजली का झटका, आग का झटका त्रिकोणीय पीले रंग की, और बाहर का बॉर्डर पट्टी है काले, बाहर की बॉर्डर बाहर की जो बॉर्डर पट्टी है वो काले रंग की लगी रहती है। जब देखो, ये भारी माल नहीं उठाएं, ये माल यहाँ पर नीचे नहीं चले कि माल ऊपर से गिराया जा सकता है। ये व्यक्ति चढ़ रहा है, ये क्या करता है, ये टेम्पो टैक्सी एरिया अलाउ नहीं है, ये पैदल व्यक्ति अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार से यह निषेधात्मक चेतावनी चिन्ह लगे रहते हैं, चेतावनी चिन्ह लगे रहते हैं, जिससे कि नो एंट्री, यहाँ व्यक्ति को घुसना ही नहीं है, नो एंट्री। तो इसमें नो एंट्री दिया है, वहाँ पर नहीं घुसना है।
तो इस प्रकार के अपन ने सिद्धांतक चिन्हों के बारे में बात किया एवं बात करने के बाद में अपने को ये जानकारी हो गया कि किस प्रकार से। अब थोड़ा बहुत एक बार और देख लेते हैं क्या कैसे हैं। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के हो गए, 1 2 3 4। पहला निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचनात्मक और चेतावनक। ये सुरक्षा के चिन्ह है जो इंडस्ट्रियल के अंदर लगे हुए रहते हैं। उनको देख के व्यक्ति अपना सेफ्टी एवं बचाव कार्य कर सकता है। अब देखो निषेधात्मक, ये हो गया। निषेधात्मक के अंदर आयताकार गोला रहता है, सफ़ेद होता है और पीछे के आयताकार गोले में बॉर्डर का रंग लाल होता है, जिस प्रकार से इस सिगरेट का आपने उदाहरण देखा। उसके बाद में हो गया आपका आदेशात्मक चिन्ह, पीले नीले रंग का होता है, उसके ऊपर व्हाइट से डाल के काले से इसके प्रकार से किया जाता है। और इस प्रकार से यदि कहीं हॉर्न वगैरह सिग्नल लगा होता है वो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। उसके बाद में आ गई इंफॉर्मेशन, सूचनात्मक सीमा, जो वर्गाकार आकार में लगाते हैं उनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। और तीसरा आ गया वार्निंग, चेतावनी। चेतावनी के अंदर त्रिभुजाकार आकार में लगे रहते हैं, अंदर की पृष्ठभूमि पीले रंग से निर्मित होती है, बॉर्डर पर काले रंग की होती है पट्टी। तो इस प्रकार से आपको ये सुरक्षा के चिन्ह है वो चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे। चिन्हों के बारे में और अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।